जिला अस्पताल से संदिग्ध परिस्थितियों में 23 वर्षीय महिला मरीज हुई लापता। महिला मरीज 2 दिनों से उपचार के लिए जिला अस्पताल में थी भर्ती। महिला को अस्पताल से गायब होने के बाद महिला के परिजनों ने किया हंगामा। महिला मरीज जाते हुए अस्पताल के सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस जांच में जुटी। 23 वर्षीय युवती जिला अस्पताल में 18 जून को भर्ती होती है उपचार कराने के लिए, क्योंकि उसको एक टाइफाइड टाइप का बुखार आता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होती है और वो जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर उसको भर्ती करते हैं। वैसे ही 18 जून के बाद आज उस युवती का ब्लड टेस्ट होना था और ब्लड टेस्ट होने से पहले ही वो युवती संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल से, यानी उस वार्ड से जिस वार्ड में वो एडमिट थी, वहां से गायब मिलती है। सूचना इस चीज की प्रबंधन को मिलती है, अस्पताल प्रबंधन को, और वो सीसीटीवी में उसको देखते हैं तो युवती अकेले अस्पताल से जा रही होती है। सीसीटीवी में ये पूरी गतिविधि कैद होती है और सीसीटीवी में देखा जाता है कि जो 23 वर्षीय युवती है उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंची थी, वो सीसीटीवी में देख रही है कि वो सीधा अकेले अपने घर पर जा रही है। और जैसे ही 23 वर्षीय युवती की जिला अस्पताल से गायब होने की सूचना हापुड़ में आग की तरह फैली तो वहां पर हड़कंप मच गया और परिवारजन युवती के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर काफी हंगामा भी हुआ, पूछताछ भी हुई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। और पुलिस ने जब ढूंढेर मचाई उस 23 वर्षीय युवती की तो कहीं भी नहीं पता चला। और जैसे ही अभी उसके परिवार से बात की गई है तो उसके परिवार ने, युवती के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, बुखार में एडमिट थी और वो अकेले अस्पताल से निकल गई। और जब उनसे पूछा गया कि युवती के पास कोई तीमारदार था या नहीं था, तो उन्होंने बताया कि वो करीब 4:30 बजे तक युवती के पास रहे हैं और अपनी बेटी से बोलकर गए हैं कि वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो खाना खाने के लिए जैसे ही पिता अस्पताल से निकलते हैं, उसके बाद करीब 5 बजे की ये बताया जा रहा है कि 5 बजे वो युवती बाहर निकलती है और सीधे गुरुद्वारे पहुंचती है। युवती के बताए अनुसार गुरुद्वारे में वो काफी समय तक रही, उसके बाद रामलीला ग्राउंड में पहुंची। रामलीला ग्राउंड में जो पिता ने बताया है यही बताया, रामलीला ग्राउंड पहुंचकर युवती ने उनके पिता को कॉल कराई और पिता से बताया कि वो रामलीला ग्राउंड में है। परिवार जो कि काफी परेशानी में था, काफी डर के साए में था, सीधा रामलीला ग्राउंड पहुंचता है और युवती को सकुशल पाकर अपने घर पर लेकर आता है। अस्पताल प्रबंधन भी काफी शॉक में था, क्योंकि युवती के अचानक जाने से उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी की बात है ही, क्योंकि जहां पर जिला अस्पताल में एक युवती पिछले 2 दिन से एडमिट है, उसका उपचार लगातार चल रहा है और वो अचानक से कहीं पर चली जाए तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। वहीं पर डॉक्टर से इस विषय में बात की गई है तो डॉक्टरों ने बताया है कि वो 18 जून से यहां पर एडमिट थी और आज अचानक से बाहर चली गई है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि उन्होंने सोचा कि शायद वो बाहर घूमने चली गई है या फिर पानी लेने चली गई है, यही सोचा था, मगर वो युवती लौटकर वापस नहीं आई। लापरवाही की बात सामने आई है, मगर अब उसी लापरवाही को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आगे से इस विषय में ध्यान रखा जाएगा, जो भी पेशेंट होंगे उन पर निगरानी रखी जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया है कि जितने भी यहां पर पेशेंट आते हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद ही अपने घर पर जाते हैं, मगर यहां पर जो 23 वर्षीय युवती इलाज के लिए आई थी वो बिना बताए अपने घर पर चली गई थी। गनीमत यही रही है कि जो 23 वर्षीय युवती बिना बताए जिला अस्पताल से चली गई थी वो सकुशल अपने घर पर पहुंच गई है और परिवार में जो एक डर का माहौल था वो अब खत्म हो गया है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। जिला अस्पताल से एक 23 वर्षीय युवती लापता हुई थी, किस वजह से हुई थी? सर वो हमारे पास एडमिट थी, लक्ष्मी नाम की मरीज है, 23 साल की है और शादीशुदा है। वो एडमिट हुई थी आईपीडी में और उसके जो कोज है, मतलब किस वजह से हुई थी, पायरेक्सिया की वजह से हुई थी। तो उसके फादर, जैसे मैंने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, उसके फादर चले गए थे खाना खाने बोल के कि बेटा मैं अभी आता हूँ, आप इधर ही रहना। तो उसी दौरान पता नहीं उसको कुछ हुआ या घर की याद आई तो वो चली गई। जाते हुए हमने देखा भी है, मैंने पूछा नहीं कि किस वजह से गई है, मैंने बोला कि मतलब कि कहीं टहलने जा रही होगी, लेकिन बाद में 1 घंटे बाद पता चला कि वो चली गई है। उनके घर, हाँ जी, उसके घर वालों ने भी पूछा, मतलब उसके घर वालों ने आके बोला कि वो घर तो पहुंची नहीं है, फिर कहाँ पे है। फिर पता चला कि
कि वो घर चली गई है। घर पहुंच अभी गई? हाँ जी, अभी मिल गई है, वो घर पे है। अच्छा मैम, इसको कितनी बड़ी लापरवाही कहेंगे कि सीसीटीवी में दिख रहा है अकेली जा रही है और अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है? सर देखिए, हमारे पास स्टाफ तो एक पेशेंट के साथ एक स्टाफ रह नहीं सकता, एक वार्ड में सिर्फ एक ही स्टाफ है और पेशेंट कई सारे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हम इतने भी मतलब। अच्छा, जैसे मान लीजिए वो बिना बताए बिना डिस्चार्ज किए गई है, अगर रास्ते में या फिर कहीं पर उसके साथ कुछ हो जाता है फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अस्पताल की? जी, हमने ना पुलिस को इन्फॉर्म पीआई वगैरह भेजी थी, उसके बाद पुलिस भी आई थी और जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन वो हमें अगर बता के जाती तो हम बताते, लेकिन हमें बता के नहीं गई ना। हो सकता है वो घूमने गई हो, पार्क में पानी लेने भी जा सकती है। अच्छा, पेशेंट कैसे जाते हैं यहाँ से अस्पताल से जब अपने घर जाते हैं? पेशेंट तो यहाँ से डिस्चार्ज होके जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेके जाते हैं, और मतलब ई रिक्शा से या फिर अपने वाहन से, या फिर अगर एम्बुलेंस भी छोड़ के आती है हमारी। मतलब इस चांस के बाद अब लग रहा है कि आगे से जो भी पेशेंट होंगे उनको डिस्चार्ज करके आप निगरानी करके जी, ऐसे नहीं जाने देंगे सर।